हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, उनको जो खाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, किस मकदार में चाहिए होती है। तो ये जो बैलेंस डाइट उसके लिए है। बैलेंस डाइट ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही चाहिए। ये जब से बॉर्न होता है, एक बच्चा पैदा होता है, किड हो या एडोलसेंस हो या प्यूबर्टी की एज हो या एडल्ट बने या फिर आगे जेंटलमैन हो, तो हर एक फेज़ में जो बैलेंस डाइट है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब ये बैलेंस डाइट होता क्या है? बैलेंस डाइट होता है, ये वो डाइट होता है जिसमें फूड के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट हो और इसको सही मकदार में, सही क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर इनटेक हो। कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे? कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ठीक है, तो कैल्शियम है। ये सब चीज़ें जो है, दीज ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब कितने मकदार में चाहिए? अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, 60 से 70% यानी कि 60% कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक होना चाहिए। किसका? एक एडोलसेंट्स का। ये किस में पाया जाता है? राइस है और जितने भी सीरियल्स हैं इनमें पाया जाता है। फिर जब हम फैट्स की बात करते हैं, 15 से 25% हमारी बॉडी को चाहिए होता है एट द एज ऑफ एडोलसेंट्स, यानी कि 15 से 25%। तो फैट्स तो आपको पता ही किस में है। बटर है आपके पास, यानी कि बटर है, मटन है, ठीक है, मीट के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। फिर है प्रोटीन, पल्सेस वगैरह जितने होते हैं, या आप सोयाबीन है, सोयाबीन में तो बहुत सबसे ज़्यादा प्रोटीन वगैरह पाया जाता है, ठीक है। 10 से 15% आपकी बॉडी को चाहिए होता है। इसके अलावा विटामिन्स, मिनरल्स, रगेज, वो भी सफिशेंट अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए होता है। मिल्क जो है वो अपने आप में ही एक बैलेंस डाइट माना जाता है। कहते हैं वो एक कंप्लीट फूड है जो कि उसमें सारी चीज़ें मौजूद होती है। तो इसके अलावा जो है मिनरल्स जो है डिफरेंट फंक्शन, बॉडी आयरन की ज़रूरत होती है ब्लड के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। जो बेसिक चीज़ है बैलेंस डाइट में, आपका जो फूड हो उसमें सब चीज़ें होनी चाहिए, सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोटीन ही खाता जाऊं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही खाता जाऊं, ठीक है। पता चला किसी का पेट बाहर आता जा रहा है, किसी का जो है प्रॉपर खाना नहीं हुआ तो पतला हो गया, सुगड़ा हो गया, या कोई ज़्यादा मोटा हो गया। ये प्रॉब्लम्स इसी वजह से होती है क्योंकि बैलेंस डाइट नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन, यानी कि साफ़ सफाई का ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप जो भी खाओ साफ़ सुथरा खाओ, हाथ धो के खाओ, ठीक है। हर एक चीज़ का, या फीमेल्स के केयर में एडोलसेंस का एज जो होता है उनका क्रूशल होता है, तो इसलिए जो है एक्स्ट्रा केयर करना ज़रूरी है फीमेल्स के कैटेगरी में, यानी कि एडोलसेंट गर्ल्स के एज में। इसके अलावा जो है फिज़िकल एक्सरसाइज, जो आज की डेट में इस कोरोना के पीरियड में आपने सुना होगा, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जो फिट है, उसको उतना ज़्यादा असर नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी बॉडी के लिए कम से कम आधा घंटा तो आप दो, सो दैट आप अपने बॉडी को फिट रखें, एक्सरसाइज करें। इसके अलावा ड्रग्स, जो कि सबसे बड़ी बीमारी है, ड्रग्स की ओर ना जाएं, इसको अवॉइड करें। स्ट्रेस, स्ट्रेन, इन चीज़ों से दूर रहें, तो ही आपकी बॉडी मेंटल हेल्थ जो है काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो उसी वजह से आगे इंसान ग्रो भी करता है, डेवलपमेंट भी होती है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, ठीक है। ये रोल ऑफ हार्मोन्स जो है, हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस। तो नेक्स्ट में मैं आपको इसके ई कंटेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स हम टेकअप करेंगे। थैंक यू।